नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल तासु जी के ज्ञान में। दोस्तों, आज हम देखेंगे बाल विकास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग सी क्लास को। प्रश्न नंबर 1 है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या फिर प्रतिभाशाली बुद्धि। तो वो बुद्धि जो है वो होती है सामान्य बुद्धि। कैसी होती है? सामान्य बुद्धि। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो बच्चे के लिए जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार होता है वो कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू होता है? तो वो होता है 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है? एक बच्चे की जो वृद्धि होती है और विकास होता है उसके अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि जो है वो कौन सी होती है? तो वो होती है विकासीय विधि। कौन सी होती है दोस्तों? विकासीय विधि। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। प्रश्न नंबर 5 है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष होती है और वास्तविक आयु 4 वर्ष होती है, तो मैं आपको बता दूं, 1 वर्ष की जो IQ लेवल होता है वो होता है 25। 1 वर्ष के बच्चे का IQ लेवल सामान्य होता है 25। तो 4 वर्ष के बच्चे के लिए कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। 4 वर्ष के बच्चे के लिए 100 होना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तो 125 कितना होगा? 125। राइट आंसर होगा 125। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान होता है, ये किसने कहा था? ये कहा था स्किनर ने। किसने कहा था दोस्तों? स्किनर ने। प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लग जाता है? हिंदी अक्षरों को बालक जो है 5 वर्ष की आयु में पहचानने लग जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया एक रोग होता है और ये किसमें होता है? तो ये होता है पढ़ने की अक्षमता का जो रोग होता है वो कहलाता है एलेक्सिया। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? पियाजे की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है वो किस अवधि तक जो है मानी जाती है? तो वो मानी जाती है 11 से 15 वर्ष तक। कब तक? 11 से 15 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 10 है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ के अंदर जो बालक विकसित होता है उसको कितने दिन लगते हैं? तो 280 दिन लगते हैं। कितने लगते हैं दोस्तों? 280 दिन, याद रखना। प्रश्न नंबर 11 है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने अपने पुत्र पर जो है अध्ययन किया था और वो पुत्र 3 वर्षीय था? तो वो किया था पेस्टालोजी ने। किसने किया था दोस्तों? पेस्टालोजी ने। प्रश्न नंबर 12 है, बालक का विकास होता है, बालक का जो विकास होता है वो किस दिशा में होता है? तो वो होता है सिर से पैर की ओर। किस दिशा में दोस्तों? सिर से पैर की ओर जो है बालक का विकास होता है। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा। विकास के संबंध प्रश्न नंबर 13 है, विकास के संबंध में गलत कथन है। विकास का जो संबंध है उसमें गलत कथन कौन सा है? तो वो है विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है। सार्वभौमिक प्रक्रिया राइट आंसर है। दिशा सिर से पैर की ओर सही है और वर्तुलाकार गति भी सही है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 है, गर्भधान काल की अवस्था है
गर्भधान काल की जो अवस्था होती है वो होती है शेषवावस्था। कौन सी अवस्था होती है? शेषवावस्था। प्रश्न नंबर 15 है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास। मन तथा शरीर का विकास जो है मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। प्रश्न नंबर 16 है, प्रश्न नंबर 16 है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, किसका होता है? गर्भ में सर्वप्रथम जो बनता है वो बनता है सिर। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये तो सबको पता होगा, 270 हड्डियां होती है। प्रश्न नंबर 18 है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। बालक जो है अपनी माँ को कब पहचानना प्रारंभ कर देता है? तो वो कर देता है 3 महीने के अंदर। प्रश्न नंबर 19 है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का जो भार होता है वो कितना होता है? तो बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। प्रश्न नंबर 20 है, कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में जो है विचरण वो होता है शेषवावस्था व किशोर अवस्था के अंदर। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।